हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम यहाँ पर 29 दिसंबर आज की करंट अफेयर्स देखेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। व्हेन इज 139th फाउंडेशन डे ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस सेलिब्रेटेड? इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 28 दिसंबर 1885 में हुई थी, है ना। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। 28 दिसंबर के दिन फाउंडेशन डे होता है कांग्रेस का। 2023 में 139th फाउंडेशन डे सेलिब्रेट किया गया। आईएनसी की शुरुआत एक पार्टी के रूप में हुई थी जो स्टार्टिंग में ब्रिटिश पॉलिसी को, भारत में जो भी ब्रिटिश पॉलिसी चल रही थी उनको इन्फ्लुएंस करना चाहती थी, लेकिन धीरे धीरे उसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ आईएनसी का, और इंडिया के नेशनलिस्ट मूवमेंट में एक मेन किरदार निकल कर आया इंडियन नेशनल कांग्रेस का। ठीक है, अभी यहाँ पर कुछ बेसिक चीज़ें देख लेते हैं। आईएनसी की फाउंडर कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। पहला सेशन हुआ था आईएनसी का बॉम्बे में भी अगर पूछा जाए डीप जाकर, गोकुलदास तेजपाल संस्कृत पाठशाला में इसका पहला सेशन हुआ था 1885 में। पहले प्रेसिडेंट थे डब्ल्यू.सी. बैनर्जी या फिर व्योमेश चंद्र बैनर्जी। पहले सेक्रेटरी थे ए.ओ. ह्यूम। ब्रिटिश वाइसराय कौन था आईएनसी के गठन के टाइम पर? ये था डफरिन। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, अच्छे से याद रखिएगा। पहली फीमेल प्रेसिडेंट इंडियन नेशनल कांग्रेस की एनी बेसेंट थी। पहली इंडियन फीमेल प्रेसिडेंट सरोजिनी नायडू थी। महात्मा गांधी ने आईएनसी के सेशन को प्रिजाइड किया था केवल एक बार, और ये 1924 में बेलगाम सेशन जो हुआ था उसको गांधी जी के द्वारा प्रिजाइड किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बी यूथ फेस्टिवल 2024 विल हेल्ड इन विच स्टेट? तो ये जो फेस्टिवल है असम में इसको किया जाएगा जनवरी 2024 में। 17 जनवरी 2024 इसको सेलिब्रेट किया जाएगा, और इसमें हमारी प्रेसिडेंट को चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया गया है। प्रेसिडेंट के अलावा असम के गवर्नर गुलाब चंद कटारिया यहाँ रहने वाले हैं। मेघालय के गवर्नर फागू चौहान को भी इनवाइट किया गया है, और असम के सीएम तो रहेंगे ही, क्योंकि असम में ही ये फेस्टिवल सेलिब्रेट होगा। व्हाट हैज़ द इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन रीनेम्ड द रेलवे स्टेशन अयोध्या जंक्शन? अयोध्या जंक्शन का नाम चेंज होकर अयोध्या धाम कर दिया गया है। ये क्वेश्चन हमने कल भी देखा था, कोई बात नहीं, रिविजन हो गया हमारा। और ये नाम चेंज किया गया है इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन के द्वारा। पीएम मोदी इसे रेलवे स्टेशन को 30 दिसंबर के दिन इनॉग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर कुछ और रेलवे स्टेशन जो रीनेम किए गए हैं उन्हें देखते हैं। पाताल पानी रेलवे स्टेशन एमपी में है, इसका नाम अब हो गया है तांत्या भील रेलवे स्टेशन। हबीबगंज रेलवे स्टेशन ये भी एमपी में है, इसका नाम है रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। झांसी रेलवे स्टेशन यूपी में है, इसका नाम चेंज कर वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। फैज़ाबाद रेलवे जंक्शन का नाम अयोध्या कैंट है। इलाहाबाद का नाम चेंज कर प्रयागराज कर दिया गया है। मुगल सराय का दीनदयाल उपाध्याय। चर्च गेट रेलवे स्टेशन मुंबई में है, इसका नाम सीडी देशमुख स्टेशन कर दिया गया। केवड़िया रेलवे स्टेशन गुजरात, इसका नाम है एकता नगर रेलवे स्टेशन। और मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन राजस्थान में, इसका नाम महेश नगर हाल्ट कर दिया गया है। विच इंडियन मिनिस्ट्री इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एडमिनिस्टरिंग द फेम इंडिया स्कीम? फेम इंडिया स्कीम को एडमिनिस्टर करने वाली मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज। ऑप्शन डी होगा यहाँ पर करेक्ट। फेम क्या है? फास्टर अडॉप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। 2015 में इस स्कीम को लॉन्च किया गया था। इसका एम है टू एनकरेज द अडॉप्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एंड हाइब्रिड व्हीकल्स इन द कंट्री। यहाँ पर देख लेते हैं स्कीम्स जो न्यूज़ में रही हैं। नमो ड्रोन दीदी स्कीम, इस स्कीम के तहत ड्रोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे फॉर वुमेन्स सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। यूनियन कैबिनेट ने अप्रूवल दिया है प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान को। इसको शॉर्ट में पीएम जनमान भी बोला जा रहा है। ये एक कॉम्प्रिहेंसिव एफर्ट है टू टैकल चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पीवीटीजीज जो हैं पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स, इनके सामने आने वाले चैलेंजेस को टैकल करने के लिए इस स्कीम को शुरू किया गया है। फिर राजस्थान की स्कीम है मुख्यमंत्री निःशुल्क अन्नपूर्णा फूड पैकेट स्कीम। विश्वकर्मा योजना को पीएम मोदी के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसके जरिए वर्कर्स, ट्रेडिशनल वर्कर्स और क्राफ्ट्समैन को बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। इस स्कीम के लिए 13,000 से 15,000 करोड़ तक का एलोकेशन किया गया है, इनिशियल एलोकेशन। फिर है विवाद से विश्वास 2 स्कीम, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की है ये। मो जंगल जमी योजना उड़ीसा सरकार की है। नंद बाबा मिल्क मिशन स्कीम ये है यूपी गवर्नमेंट की, और मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना एमपी गवर्नमेंट की है। इंडियाज़ फर्स्ट हिमालयन एयर सफारी वॉज रिसेंटली लॉन्च्ड फ्रॉम विच इंडियन स्टेट? इसको उत्तराखंड से लॉन्च किया गया है, कंट्री की पहली हिमालयन एयर सफारी। इसके अलावा उत्तराखंड बना है पहला स्टेट इन द कंट्री टू स्टार्ट गायरोकॉप्टर एडवेंचर।
अब यहाँ फर्स्ट इन इंडिया देख लेते हैं। पहला विलेज एटलस भारत का गोवा, पहला ड्रोन कॉमन टेस्टिंग सेंटर तमिलनाडु, पहला नाइट स्ट्रीट रेसिंग सर्किट चेन्नई, पहला वैदिक थीम्ड पार्क नोएडा, पहला सोलर मिशन आदित्य L1, पहला वाटर मेट्रो कोची, पहला कंस्ट्रक्शन इनोवेशन हब केरला, पहला अटल इंक्यूबेशन सेंटर इन फिशरीज केरला, पहला मोटो GP रेसिंग इवेंट ग्रेटर नोएडा, पहला वुमेन कबड्डी लीग दुबई UAE, पहला अंडर सी ट्विंस टनल मुंबई, पहला अंडर वाटर मेट्रो हुगली रिवर कोलकाता, पहला इंटरनेशनल मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क असम में। द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द माइग्रेशन एंड मूवमेंट एग्रीमेंट विद विच कंट्री। यूनियन कैबिनेट ने ये अग्रीमेंट इटली के साथ में किया है, इसको अप्रूवल दिया है। इरेगुलर माइग्रेशन जो होता है ना इटली और इंडिया के बीच में, उसको कम करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए, और जो भी इश्यूज़ होते हैं इरेगुलर माइग्रेशन से रिलेटेड उनको रिजॉल्व करने के लिए इस एग्रीमेंट को किया गया है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरमैन ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक, ये हैं CS राजन। पार्ट टाइम चेयरमैन के तौर पर इनको अपॉइंट किया गया है। फिलहाल ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हैं बैंक के। कोटक महिंद्रा बैंक 1985 में इसको स्टेब्लिश किया गया। फाउंडर हैं इसके उदय कोटक, मुंबई में हेडक्वार्टर है। यहाँ थोड़ा सा रिविजन करें, बंधन बैंक के हैं MD और CEO चंद्रशेखर घोष, हेडक्वार्टर है इसका कोलकाता में। पंजाब नेशनल बैंक के हैं अतुल कुमार गोयल, हेडक्वार्टर नई दिल्ली। ICICI बैंक के संदीप बख्शी, मुंबई में हेडक्वार्टर। HDFC के हैं शशिधर जगदीशन, मुंबई में हेडक्वार्टर। एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी, मुंबई में हेडक्वार्टर। बैंक ऑफ इंडिया के रजनीश कर्नाटक, मुंबई में हेडक्वार्टर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के MV राव, मुंबई में हेडक्वार्टर। कैनरा बैंक के K सत्यनारायण राजू, बेंगलोर में हेडक्वार्टर। इंडियन ओवरसीज़ बैंक के अजय कुमार श्रीवास्तव, चेन्नई में। यहाँ पर फेस्टिवल्स रिवाइज कर लेते हैं, काफ़ी दिनों से हमने नहीं देखे हैं। मांडू फेस्टिवल है MP का, बेलम केव्स फेस्टिवल आंध्र प्रदेश, लाई हरोबा मणिपुर, बक्सा बर्ड फेस्टिवल वेस्ट बंगाल, जोकुटपई मिजोरम, धनु जात्रा ओडिशा, माधवपुर मेला गुजरात, मोढेरा डांस फेस्टिवल गुजरात, चैरियट फेस्टिवल तमिलनाडु, वांगला फेस्टिवल मेघालय, करावली फेस्टिवल कर्नाटका, माघ बिहू असम, जल्लीकट्टू मदुरई, चापचारकूट मिजोरम, इनोवेशन फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश, नागोबा जात्रा तेलंगाना, सूरज कुंड क्राफ्ट मेला हरियाणा, कला घोड़ा आर्ट फेस्टिवल मुंबई, कोनार्क डांस फेस्टिवल ओडिशा और खर्ची पूजा त्रिपुरा में सेलिब्रेट की जाती है। श्रेष्ठ स्कीम इज़ रिलेटेड टू विच मिनिस्ट्री, ये स्कीम मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की है और इस स्कीम के ज़रिए 142 प्राइवेट स्कूल्स में 2564 SC स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया जाएगा इस स्कीम के तहत। श्रेष्ठ की फुल फॉर्म है स्कीम फॉर रेजिडेंशियल एजुकेशन फॉर स्टूडेंट्स इन हाई स्कूल इन टारगेटेड एरियाज़। मेनली शेड्यूल कास्ट वाले जो एरियाज़ हैं वहाँ पर बच्चों को रेजिडेंशियल एजुकेशन प्रोवाइड करना इसका उद्देश्य है, विद द गोल ऑफ प्रोवाइडिंग क्वालिटी एजुकेशन एंड अपॉर्चुनिटी टू स्टूडेंट्स ऑफ SC कैटेगरी। हु वॉज द फाउंडर ऑफ देसिया मोरपोकू द्रविड़ कजगम, DMDK, इसके फाउंडर कौन हैं जिनकी अभी हाल ही में डेथ हुई है? ये हैं विजयकांत। एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है ये, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है ये, एक्टर टर्न्ड पॉलिटिशियन है, यानी कि पहले एक्टर थे बाद में पॉलिटिशियन बन गए। और DMDK के फाउंडर विजयनाथ, इनकी डेथ हो गई है चेन्नई में, 71 ईयर ओल्ड थे ये। और अब उनकी जो वाइफ हैं V प्रेमलता, ये पार्टी चीफ इलेक्ट की गई हैं। अब लास्ट में क्वेश्चन है, आंसर आप लोगों को करना है। इन विच सिटी विल द 47th चेस ओलंपियाड 2028 बी हेल्ड? दुबई, अबू धाबी, पेरिस या फिर टोक्यो? आंसर बताइएगा कमेंट में। और इसी के साथ वीडियो को होते हैं एंड। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।